तो जय श्री कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरा नाम है वंदना। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल ही से एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हर रोज़ बिग बॉस का एपिसोड रिव्यू करेंगे। मुझे बिग बॉस देखना काफ़ी पसंद है, जो कि मैं अपनी कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 35 बिग बॉस OTT 3। और हम रोस्ट नहीं रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, ये रोस्टिंग चैनल नहीं है, ये रिव्यू चैनल है, क्योंकि हमें बिग बॉस बहुत पसंद है। तो हम सब कुछ एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे से समझेंगे हमारे एपिसोड नंबर 35 के बारे में। तो इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट जो हुआ इस एपिसोड में वो था वोटिंग फॉर एविक्शन। जी हाँ, इस बार घर वालों से ही वोटिंग ली गई है कि वो किसे बाहर करना चाहते हैं। नॉमिनेशन नहीं था, एविक्शन था। तो उन सभी ने अपने अपने वोट दे दिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस ने किस किस को वोट किया होगा। तो 3 लोग नॉमिनेटेड थे, विशाल, लवकेश और शिवानी। और तीनों को एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें इन तीनों को अपना अपना प्रचार करना था और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को अपना मन बना के ये जिसको भी घर से बाहर करना चाहते थे उसके लिए वोट करना था। तो मैंने लिख लिया भाई किसने किसको आउट किया होगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि ये सब मैं करके रखती हूँ। तो लवकेश को किया होगा रणवीर ने फॉर श्योर, क्योंकि रणवीर और लवकेश का लफड़ा चल रहा था। फिर सना मकबूल ने भी किया होगा, क्योंकि सना मकबूल की शिवानी से काफ़ी बनती है और लवकेश से उसका इतना नहीं कनेक्शन है जितना कि विशाल से है। तो अगर इन तीनों में चूज करना होगा तो सना मकबूल पक्का लवकेश को आउट करेगी। उसके बाद आता है लवकेश के लिए साई केतन। तो साई केतन और लवकेश की नहीं बनती है, लवकेश उसे हमेशा चुप करा देता है, दोनों की अनबन काफ़ी ज़्यादा है। तो फॉर श्योर साई केतन ने भी लवकेश को किया होगा। इसके बाद आ जाते हैं अब शिवानी पे। शिवानी को नेजी ने आउट किया होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। फिर विशाल के पास ऑप्शन होगा तो विशाल लवकेश को तो आउट करेगा नहीं, तो उसने शिवानी को किया होगा। और जब लवकेश के पास ऑप्शन आया होगा तो उसने पक्का विशाल को नहीं किया होगा, शिवानी को ही आउट किया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं विशाल पे। तो विशाल को आउट करने के लिए 2 लोग तो पक्के हैं ही, अरमान और कृतिका। इसके अलावा शिवानी पे जब ऑप्शन आया होगा तो उसने लवकेश को बचाया होगा और विशाल को आउट किया होगा। तो इसके हिसाब से तीनों के 3-3 वोट हो जाते हैं। नहीं क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है कि लवकेश ने दोस्ती निभाने के चक्कर में कहीं अपना नाम ना लिख दिया हो कि विशाल बच जाए। तो हाँ, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और अगर बाहर वाले पे ऑप्शन आया कि आप किसे बचाना चाहोगे तो ऐसे में भी लवकेश के आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रणवीर की लवकेश से नहीं बनती है और बाहर वाला है रणवीर, तो रणवीर भी लवकेश को आउट कर देगा। और सना मकबूल की ज़्यादा दोस्ती है शिवानी से, तो वो शिवानी और विशाल को सेव करेगी और लवकेश को वो भी साइड कर देगी। तो हाँ, ऐसे में लवकेश के जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इस बार। तो देखते हैं एविक्शन का क्या होता है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है उसके वोट सभी घर में ही पड़े और अभी बॉक्स नहीं खुला है। तो अब हम बात करते हैं पूरे बिग बॉस में बाकी चीज़ों की। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। पहले आ जाते हैं हम एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में इन तीनों को अपना अपना प्रचार करना था, जो तीनों नॉमिनेटेड हैं। और विशाल ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि उसने अपना वो मुद्दा दोबारा से उठाया जिसके लिए नेशनल टेलीविजन पे उसे थप्पड़ पड़ चुका है। वो मुद्दा ख़त्म हो चुका था, सब उसको मिट्टी में गाड़ चुके थे, उसे वापस से निकालने का कोई सेंस नहीं बनता था। उसने प्रचार में बोला लवकेश के लिए कि लवकेश ने तब भी उसका स्टैंड ले लिया एज अ फ्रेंड। तो लवकेश ने अपने प्रचार में इसे डिफेंड करते हुए बोला कि हाँ, तू गलत था, क्योंकि तूने बोला था कि भाभी बहुत सुंदर है और अरमान बहुत ही लकी है। अब देखो, हमें सच में नहीं पता कि विशाल ने उस समय पे क्या बोला था, क्योंकि कान में कोई बात हुई थी जो कि माइक पे है ही नहीं। और जो दिखाया गया है उस हिसाब से लग रहा है कि विशाल ने कुछ अभद्र ही बोला था, तो उसके लिए तो कोई सॉरी नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है वहाँ जहाँ पे कि अरमान बात करता है रिस्पेक्ट की और दूसरी लड़की को ना देखने की। तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो इंसान बात कर रहा है जो कि अपनी ही साली या कहें 1 हफ्ते के लिए जो लड़की घर पे आई थी उसी से ही शादी कर बैठा, वो भी एक ही बार में। तो हाँ, ऐसे इंसान के मुंह से विशाल के लिए उसके कैरेक्टर के बारे में सुनना बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि सेम चीज़ अरमान ने
लवकेश के लिए भी कही कि लवकेश बहुत अच्छा लड़का है, वो उस थाली में से नहीं वो उस थाली में छेद नहीं करता जिसमें से खाता है, लेकिन अरमान आप करते हैं क्योंकि, और आपकी बीवी भी करती है, क्योंकि वो कृतिका आके आप लोगों के घर पे रही और उसने आपसे शादी कर ली, तो वो जिस थाली में खाती है उसी में ही छेद कर देती है, क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर खराब कर दिया। तो ये जो कि हमें ऑनलाइन दिखाया गया है, मेरे पर्सनल रिव्यूज़ नहीं है ये वो हैं जो मैंने ऑनलाइन देखा है, क्योंकि अरमान को मैं पर्सनली नहीं जानती और मैंने कभी उन्हें फॉलो भी नहीं किया है। अब आ जाते हैं शिवानी पे। तो शिवानी, मुझे नहीं पता कि अब नादान प्ले कर रही है या शिवानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई शिवानी ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, अपने इन चारों दोस्तों को, मकबूल, विशाल और लवकेश को छोड़ के वो वापस से अरमान के ग्रुप में चली गई। वो इतनी बेवकूफ़ है कि उसे ये नहीं पता कि जब अरमान के ग्रुप पर बात आएगी कि किसी एक को आउट करो, और अगर उनके ग्रुप में कोई और नहीं बचा तो वो सबसे पहले शिवानी को ही आउट करेंगे, क्योंकि शिवानी उनके ग्रुप का पार्ट नहीं है। जबकि अगर मकबूल, विशाल और लवकेश हैं और उनके पास अगर ऑप्शन है किसी को बचाने का, तो वो सबसे पहले शिवानी को ही बचाएंगे। तो शिवानी को एक अच्छा दोस्त मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे दोस्ती इंस्टेंटली चाहिए होती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। उसे समझना होगा कि फ्रेंडशिप निभाई कैसे जाती है, क्योंकि ये तीनों नॉमिनेटेड थे और शिवानी के पास ऑलरेडी 4 लोगों का सपोर्ट था। तो शिवानी को मेक श्योर करना चाहिए था कि मेरे जो बाकी 2 दोस्त हैं उनकी टीम में भी कोई ना कोई उनके लिए नारे लगाने वाला होना चाहिए। लेकिन शिवानी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश निकली। वो मकबूल को जाके बोलने लगी कि आपने मेरा साइड नहीं दिया, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि मकबूल ने लवकेश को चूज़ करा जबकि उसकी विशाल से ज़्यादा बनती थी, क्योंकि लवकेश की कैंपेनिंग के लिए कोई नहीं था। नेजी ऑलरेडी विशाल को चूज़ कर चुका था। तो ऐसे में बहुत ही घटिया लगा कि शिवानी अभी भी अपना सोच रही थी और मकबूल को बोल रही थी कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। बहन, तुम्हें कितनों का साथ चाहिए? क्या 4 कैंपेनिंग और 4 वोट्स काफ़ी नहीं है? तुम्हें बचाने के लिए अपने दोस्तों के लिए भी सोचना था। हर बार की तरह शिवानी की तबीयत खराब हो गई, बट हाँ, इस बार थोड़ा जेन्युइन लगा क्योंकि उससे वॉमिट वगैरह होने लगी थी। बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए अभी भी नहीं है, और जब वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको कोई अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखे, तो बहन उसके लिए पहले आपको लॉयल होना होता है, 2-3 इस तरह की स्टेजेस से गुजरना होता है जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करो, तभी कोई रिलेशन बन पाता है। तो इस बार का नॉमिनेशन इस तरह रहा कुछ। अब आ जाते हैं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है रणवीर का। तो रणवीर खाना नहीं खाते हैं शिवानी की थाली से। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब तक जब तक शिवानी खाना बना रही थी सबके लिए, तब वो उसके हाथ का खाना खा रहे थे। लेकिन अब जब सब अपना पर्सनल खाना बना रहे हैं और रणवीर हेड ऑफ द हाउस है, तो समझ नहीं आ रहा है वो शिवानी की थाली में से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। अब इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो शिवानी को अपने से नीचा समझते हैं, वो अभी तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि नेजी ने बोल दिया था कि शिवानी खुजली करती है और फिर खाना बनाती है, तो इस चक्कर में वो ना खा रहे हों। तो हाँ, ये भी एक बहुत ही अजीब, जिसकी एक ये भी पॉइंट इस वीक में निकला और जिसकी वजह से शिवानी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो हाँ, वो भी बहुत ही बुरा लगा। तो इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 35 में 2 मोमेंट ऐसे आए जो आप देखोगे जिसमें आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फील होगा कि हाँ यार, सिर्फ इन 3 लोगों को नॉमिनेट करना सही नहीं था। जो क्योंकि साई केतन पिछले 2 या 3 हफ्तों से कुछ नहीं कर रहा है, उसकी एक सिर्फ लड़ाई हुई थी लवकेश से और उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाता रहता है, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता रहता है। तो भाई उसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि दुख तो सभी की लाइफ में रहा है, ऐसा नहीं है सबने स्ट्रगल नहीं किया है। लेकिन एक पॉइंट था जहाँ पे कि साई केतन ने कहा कि मैं पैम्फलेट्स बांटता था सुबह सुबह, 2010 या 2011 की बात वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या विशाल ने किया होगा? तो देखो, आपका स्ट्रगल और दूसरे का स्ट्रगल अलग हो सकता है। आपने क्योंकि स्ट्रगल किया है तो ये दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो स्ट्रगल करे, भाई वो तुम्हारा स्ट्रगल है, तुमने किया है। इसका मतलब ये नहीं आप विशाल पे ये बात डाल दोगे, जिसमें अरमान भी कह रहा है हाँ भाई हाँ, इसने तो स्ट्रगल नहीं किया। तो अरमान, तुमने भी स्ट्रगल नहीं किया, बशर्ते तुमने भी चीज़ें खुद से बनाई है। टिकटॉक पे तुम्हारी बीवियाँ भी नाचे हैं। तो अगर विशाल ने भी उस टाइम पे डांस करा है
तो कोई अलग बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आप किसी को कम बोल रहे हो, ये बहुत गलत पॉइंट लगा मुझे साई केतन का। क्योंकि तुमने पैम्फलेट बांटे हैं तो दुनिया में हर कोई पैम्फलेट बांटेगा, ये कोई सेंस नहीं बनता है। वो तुम्हारा स्ट्रगल है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अपना स्ट्रगल अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप उस टाइम से निकले हो। तो साई केतन मुझे भाई ज़ीरो लगता है, साई केतन को जाना चाहिए था, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो हैं वो एलिमिनेशन में हैं, और उनमें से एक ऑलरेडी आउट हो भी चुका है। बस जैसे ही वो बॉक्स खुलेगा तब अनिल कपूर काउंट करेंगे और उसके बाद बताएंगे। आई होप कि उस दिन बाहर के लोगों का वोट काउंट हो, क्योंकि अंदर के लोगों का वोट तो मुझे कोई रेलिवेंट लगता नहीं है। एलिमिनेशन के लिए तो नहीं, नॉमिनेशन तक के लिए सही है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए मुझे लगता है हम लोगों की ज़रूरत है। भाई हम डिसाइड करेंगे, हम जनता है, हम डिसाइड करेंगे किसको बाहर निकालना है, किसको रखना है। तो मेरे हिसाब से साई केतन जाना चाहिए था, पर अब जो सर्कमस्टांसेस है उससे मुझे लगता है लवकेश जाएगा। अगर आप भी देख रहे हो तो बताना आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन जाएगा। और ये था हमारा एपिसोड नंबर 35 फॉर बिग बॉस, और ये रोस्ट नहीं रिव्यू है, तो याद रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में जो कि है कल, तब तक के लिए बाय।